गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे देख रहे हैं कि वैसे मैंने ये न्यूज कल भी डाला था, लेकिन आज मैं इसको विस्तार से थोड़ा आपको बताऊंगी ताकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छा हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में फॉर्म पर लिंग चयन करने में गच्चा खा गए कई छात्र। आप यहाँ पे गच्चा का हिंदी नहीं समझ रहे होंगे, तो मैंने बहुत सारा ऐसा कमेंट देखा है जिसमें उन लोगों को पुरुष से फीमेल यानी कि मेल से फीमेल, फीमेल से मेल हो चुका है। किसी ने तो अपना कास्ट भरने में गलती किया है, तो किसी ने कहीं भी गलती किया है। तो इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप आज ये गलती कर रहे हो। कोई आपको छोटे बच्चे तो हो नहीं, बीएड करने जा रहे हो तो ग्रेजुएशन आप करके ही जा रहे हो, तो इतनी छोटी गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब गलतियां हो गई हैं तो हो गई हैं, तो उन सब का सुधार आपको कब होगा वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, विश्वविद्यालय आपको परेशानी खड़ी कर सकता है। उस परेशानी से बचने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? तो जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो हो सके तो आपसे एफिडेविट कागज भी मांग सकता है। अगर नहीं मांगा तो बहुत ही अच्छी बात, अगर मांगा तो शायद आप लोग के लिए पर ये हो सकता है खराबी। तो वहाँ पे एडमिशन का कॉर्नर बना होगा, वहाँ पर जाकर आप सुधरवा सकते हैं। लेकिन देखिए ये मामला क्या आया, और वो भी आपका प्यारा LNMU किया है। तो क्या किया है वो देखिए। LNMU ने पार्ट 1 में 2020 से 23 के नामांकन के लिए प्राप्त आवेदन के आधार पर जारी औपबंधिक मेधा सूची आपत्ति दर्ज करने की तिथि 23 अक्टूबर को समाप्त हो गई। जो भी था उनका, तो वो 23 अक्टूबर को ही समाप्त कर दी गई थी। वहीं 3 छात्रों ने ऑनलाइन शिकायत की है। सुरेंद्र सुमन ने बताया कि मेधा सूची को लेकर एक छात्र ने भी आपत्ति नहीं जताई, लेकिन एक भी छात्र आपत्ति नहीं जताया। अधिकांश शिकायत करने वाले छात्र फॉर्म भरने में खुद की गलती बताई, लेकिन आप लोग खुद की गलती बताते हो। साइबर कैफे वाले हैं, कभी कभी आपका फॉर्म वो भी गलत करते हैं, लेकिन उनकी गलती बताएंगे तो तुमने भरवाया क्यों, ये वहां पे बोला जाता है। इस तरीके के मामले भी प्रकाश में आए हैं आजकल। कॉलेज की वरीयता क्रम चढ़ने, सब्सिडी तथा विषय की चयन गलती हो जाने से जानकारी छात्रों ने दे दी। दर्जन छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनको ऑनर्स में नामांकन लेना था, पर आवेदन सामान्य श्रेणी में कर दिया गया। मतलब कि उनका आवेदन ही दूसरे श्रेणी में कर दिया गया, यानी कि देखिए सामान्य श्रेणी आप समझ रहे हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में कर दिया गया, वो चाहे जिस भी कास्ट के हों। फिर विश्वविद्यालय की ऐसी गलतियां लगभग 2000 के करीब है, यहाँ पे 2000 के करीब है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि भंडारी ने कहा भारत की युवा 65% से 35% वर्ष से कम उनमें ऐसे देश की जो जिम्मेदारी की यहाँ पे छोड़िए मतदाता के वोट। मतलब कि यहाँ पे देखिए इन लोगों ने क्या क्या गलती किया है। किसी ने जन्म तिथि गलत भरा है, तो किसी ने किसी का पता गड़बड़ाया है, किसी ने जाति यानी कि ओबीसी है तो बीसी कर दिया है, बीसी है तो ईडब्ल्यूएस कर दिया है। बहुत सारे ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस में जा रहे हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पर डिक्लेयर कह देती हूँ, ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस नहीं भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वही लोग भर सकते हैं जो जनरल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कास्ट होते हैं जो जनरल होते हैं, वहां पे मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो जन ओबीसी वाले गुप्ता वगैरह जो भी टाइटल लगा होता है, और बाकी भूमियार हुए, राजपूत हुए, ये सब जितने भी कास्ट है यही सब ईडब्ल्यूएस भर सकते हैं। ओबीसी वाले बिल्कुल नहीं भर सकते, क्योंकि आपको ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण ही होता है, लेकिन ओबीसी में कहीं कहीं, वैसे मैं हमेशा हर जगह नहीं कह रही हूँ, कहीं कहीं 28% भी आरक्षण रहता है। तो इस तरीके की गलती आप ना करें अगर आप ओबीसी हैं, क्योंकि मैंने ऐसा भी खबर सुना है कि मैम मैं ओबीसी से हूँ, मैंने ईडब्ल्यूएस में भरना चाहती हूँ, तो आप नहीं भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? क्योंकि वो जनरल के लिए, सरकार जनरल के लिए कुछ तो छूट दी है। खैर देख लीजिए यहाँ पे, किसी ने पार्ट 1 में नामांकन में आवेदन की गलती, इस तरह आपत्ति दर्ज करने की तिथि समाप्त हो गई। तो ध्यान देते रहिएगा, आपत्ति दर्ज करने की आपकी तिथि होगी, आप जाकर एडमिशन काउंटर से, या उसका एक काउंटर बना होगा, वहां पे जाकर एकदम जरूर से सुधरवा लीजिएगा। बहुत लोगों ने अपनी मम्मी पापा के नाम भरने में गलती की है। तो इस तरीके की अगर छोटी मोटी गलतियां हैं तो गलती को सुधरवा लीजिएगा। मैं आपको पहले से वार्न कर रही हूँ। और ध्यान में, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, कॉपी पर लिखकर अपनी गलतियों को रख लेना कि हाँ हमें ये सुधरवाना है, ये सुधरवाना है, तो सुधर जाएगा। आपका एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि सुधरवाने के क्रम के लिए वो लोग लेट करते हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी गलतियां होंगी उन सबको आप जाकर यूनिवर्सिटी में सुधरवा लोगे। उसके बाद अगर और भी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम आईडी एजुकेशनल आरके पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। फिर
आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आना पड़ेगा, वहाँ फॉलो करके मुझसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। सबसे बेटर उपाय, नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब आपको मिल जाता है। हो सके जवाब एट ए टाइम ना मिले, कभी कभी तो मैं एट ए टाइम जवाब देती हूँ, ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं जब देखती हूँ पक्का आपसे जवाब देती हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो और दशहरा की हैप्पी दशहरा।